सुग्रीव जी को आज्ञा दी, एक काम करो, तुरंत सेना बुलाओ। और सुग्रीव राजा हैं बानरों के। जैसे ही सुग्रीव जी ने बानरों को बुलाया, बड़े बड़े बानर, छोटे छोटे बानर, पिचके बानर, मोटे बानर, अनेक प्रकार के बंदर आए, जूथ जूथ बंदर आ गए, भालू आ गए, सब सेना तैयार हो गई, सब लाइन से खड़े हो गए और सब बंदर खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके बोले जय जय श्री राम। राम जी की सेना तैयार हुई, सब बानर गर्जना करने लगे, जय श्री राम। राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने सेना को देखा, नैन राम जी के गदगदता से भर गए, आंखें भर गई, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम जी गदगदता से भर गए। वाह, इतनी भारी सेना राम जी ने देखी बानरों की। राम जी ने कहा आज बढ़िया रहा, इतने बानर हो गए, अब तो हम रावण से विजय करके ही आएंगे। देखो ये भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। भगवान भक्त को देखकर प्रसन्न हो रहे और भक्त भगवान को देख करके प्रसन्न होते हैं। राम जी ने कहा चलना चाहिए। समुद्र के किनारे सब बानर, कोई फल खाने लगा, कोई पेड़ उखाड़ने लगा, लेकिन वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका जला गए, सब राक्षस डर में, सब राक्षसों को डर है। क्या उनका एक बंदर आया और कबाड़ा कर गया, एक बंदर आया उनका दूसरी पार्टी का कबाड़ा कर गया, राक्षस पूरे टेंशन में हो गए। जब एक बंदर इतना खतरनाक है तो 1000 बंदर आएंगे तब तो बच्चे ही नहीं बचेंगे। ये टेंशन है किसको? राक्षसों को। और इतनी टेंशन होनी चाहिए क्यों? रावण आशंका था, रावण आशंका में बैठा था, कोई शंका नहीं, रावण भयभीत नहीं था। और धन्य है वीर बजरंग बली, क्या स्वाभिमान वीर बजरंग बली का है। यही भक्त की पहचान है, जो अभिमानी को परमात्मा का स्वाभिमानी बनाने पर मजबूर कर दे, उसी का नाम भक्त है। और रावण के साथ घटना घटी राम नाम पर। राम जी जब समुद्र किनारे आ गए, आगे आप कथा सुनेंगे तो नल और नील नाम के 2 बंदर हैं, जो पत्थरों पर राम राम लिख देते हैं तो समुद्र में पत्थर तैरने लगते हैं। और नलनी ने ऐसा किया, और जब नलनी ने ऐसा किया तो ब्रेकिंग न्यूज बनी लंका में। बोले क्या? लंका में बताया गया कि एक बंदर आया था, वो जला गया। अब अनेक बंदर जुड़े जिन्होंने पानी के ऊपर पत्थर तैरा दिए। अब आपस में सब विचार करने लगे कि बंदर जब इतने चमत्कारी है कि पानी पर पत्थर तैरा रहे और कहीं वो लंका में आ गए तो वो पत्थर बरसवा बरसवा करके हमारे दादा परदादा मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। अब क्या किया जाए? तो जितने सैनिक राक्षस थे सब राक्षस जुड़कर रावण के पास गए और बोले आज से हम तुम्हारी पार्टी से इस्तीफा दें। रावण बोला क्यों? बोले तुम्हारी पार्टी में रहना ही क्या, मरना ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी जीत रही हो उसी का झगड़ा लगा लेते। तो रावण के पास लंका के लोग गए, हम पार्टी बदल रहे। क्यों? अरे तुम्हें हारना है ही है, मरना है ही है, कौन अपने प्राण त्याग है, हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। रावण बोला क्यों? अरे बोले वो इतने चमत्कारी हैं, पानी पर पत्थर तैरा देते, हम जानते हो चमत्कार। रावण बोला ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो अगर पानी पर पत्थर तैरा देते तो हम रावण भी पानी पर पत्थर तैरा देते। तो प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, करके बताओ, डेमो दिखाओ। बातें बहुत हो गई, करके दिखाओ। रावण बोला कल आ जाओ। अब पूरी लंका की प्रजा दूसरे दिन समुद्र किनारे, रावण भी गया। रावण ने कहा पत्थर लाओ। अब जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और मूर्ख। प्रजा ने मन में विचार किया छोटे छोटे पत्थर क्या लाना है, जब तैराना ही है तो बड़े बड़े ले आओ। राक्षस भी इतने मूर्ख, 5-5, 10-10 किलो की नहीं, आधो पहाड़ ही उठा ले आ। ले तैराना ही है तो यही तैरा के बता, मंत्र ही लगाना। रावण को पसीना आया, बार बार पसीना रावण पहुंचे। क्या बात है? रावण बोला गर्मी। रावण ने कहा सोचा छोटे मोटे पत्थर होते तो हाथ लगा के ट्रिक दिखाकर तैरा सकते, अब ये तो बड़े बड़े पत्थर ले आए, अब ये कैसे तैरेंगे। रावण को जितने श्लोक आते थे उतने श्लोक जटाटवी गलज्जला जितने आते थे सब गाए। लिया पत्थर, पत्थर लिया, पेंट मंगवाया, पेंट से पत्थर पर लिखा रावण, और जैसे ही पानी में डाला सोई पत्थर नीचे डूब पड़ गए। प्रजा बोली लो वो निकल आया चमत्कार, वो डूब गया पत्थर। चलो 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 वापस चलो, वापस चलो, पार्टी छोड़ो, पार्टी छोड़ो, त्याग पत्र देना। रावण बोले रुक जाओ, और रावण के ही सामने पत्थर डूब गया। रावण का दिमाग खराब, रावण ने अपना मुंह नीचे डाला, पता नहीं क्या बुदबुदाया, और जैसी बुदबुदाया तत्क्षण वो पत्थर पानी में ऊपर आ गया। पानी में पत्थर आया ऊपर, सब जय जयकार करने लगे। लोग कहने लगे देखो भाई बात तो सही है, अगर बेचमत्कारी है तो अपने राजा भी क्या कम है। जय जयकार करने लगे, अब नहीं हम पार्टी छोड़ेंगे। लेकिन रात को मंदोदरी ने पैर
दबाते दबाते अपने पति रावण से पूछा। रावण से बोली, महाराज क्षमा करना, आप हमारे पति हो, हमें पता है तुम्हारे पास सिद्धियां हैं, पर ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है जिस चमत्कार के बल पर तुम पानी में पत्थर तैरा सको। मंदोदरी, तुम सच कहती हो, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं। लेकिन जब आज बात नाक की आ गई और प्रजा पीछे पड़ गई, और जब मैं पानी में पत्थर तैराने गया मंदोदरी, और जब पानी में पत्थर डूब गया और मेरी नाक कट गई, और जब प्रजा भागने लगी मंदोदरी, तब मैंने सिर नीचे डालकर पत्थर से कहा, हे पत्थर, तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बजाने के लिए ऊपर आ जा।